हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल टीचिंग वर्ड। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि यूपी एलटी गेट के लिए 2 महीने में कैसे प्रिपरेशन करना है, 2 महीने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। चलिए देरी ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्त, 2 महीने में एग्जाम पास करने का 3 रास्ता हो सकता है। अब आप लोग के पास टाइम बहुत कम बचा है, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, उसको फॉलो करने की कोशिश करिए, ठीक है। अपने डेली लाइफ में मेरी बातों को लाने की कोशिश कीजिए कि मैम ने क्या बताया। मैं बता रही हूँ कि 3 रास्ते हैं एग्जाम पास करने की। 3 रास्ते हैं। जो लोग क्लासेस कर रहे हैं, पहला रास्ता है जो लोग क्लासेस ले रहे हैं, क्लास के साथ साथ उनको अब सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रेंड्स टाइम बहुत कम बचा है। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो अब पूरा सिलेबस आप लोग को 2 मंथ में कवर करा देगा। जो कवर भी कराएगा तो कैसे कवर कराएगा, वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे देगा, एक साथ वीडियो अपलोड कर देगा। तो आप कितने क्लासेस ले लेंगे, और जो क्लासेस आप लेके पोथा बना के करेंगे क्या, जब उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो क्लासेस लेके पोथा बना के रखना नहीं है ना, आप उतना ही क्लासेस लीजिए जितना आप उसको रिवाइज कर सके, और ध्यान से क्लासेस लेना है। चैनल वालों का क्या है, जैसे जहाँ से आप लोग कोर्स बाय किए होंगे, वो लोग तो अब 2 महीने या तो थोड़ा सा वो अपने गतिविधियों में थोड़ा तेजी लाएंगे, और साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोग को एक साथ 20-30 क्लासेस अपलोड कर देंगे। उनका तो हो गया कि मैंने तो पूरा सिलेबस कवर करा दे दिया। लेकिन सिलेबस कवर करना वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना कवर करा है। सिलेबस आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना कवर करा है। आपको जितना भी पढ़ना है, क्लासेस ले रहे हैं तो क्लासेस के थ्रू जितना भी पढ़ना है उसको ऑथेंटिक तरीके से पढ़ना है, एक ठोस तरीके से पढ़ना है, उसको क्लियर करते चलना है, ठीक है। पहला रास्ता ये होता है। और साथ में आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के सिर्फ क्लासेस से कुछ नहीं होने वाला है। कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है प्रेजेंट टाइम में फ्रेंड्स। तो आप क्लासेस पे ही मत डिपेंड रहे। मैं भी क्लासेस देती हूँ एलटी ग्रेड के बायोलॉजी की यूट्यूब पे फ्री में, लेकिन मैं खुद बोल रही हूँ सिर्फ क्लासेस पे मत डिपेंड कर रहिए, साथ में आप लोग सेल्फ स्टडी भी करिए। आप लोग को कितना ही पढ़ना है। और एक चीज़ और, दूसरी चीज़ क्या है, अब टाइम बहुत कम बचा है फ्रेंड्स, 2 महीने का समय है। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए, ना कि जो 30 नंबर उसके पीछे भागिए, क्योंकि उसके लिए अब आपको टाइम नहीं बचा है। 30 नंबर के लिए आप लोग को पूरा जूलॉजी पढ़ना है, पूरा जियोग्राफी पढ़ना है, पूरा हिस्ट्री पढ़ना है, पूरा इकोनॉमी पढ़ना, उसके लिए समय नहीं बचा। आप 30 नंबर को छोड़िए ना। आपका जो 120 नंबर आने वाला, जो आपका सब्जेक्ट से आने वाला है, दूसरा रास्ता यही है पास करने का। आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए। आपका अगर कमांड सब्जेक्ट पे अच्छा होगा तो आप 30 नंबर में से 10 नंबर भी अच्छे से कर लेते हैं। वैसे माइनस मार्किंग है, अगर आपको क्वेश्चन वहां से आ रहा 30 नंबर से, अगर 10 नंबर भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। वैसे जितने भी आप लोग टॉपर वगैरह का देखते होंगे, सबने कैसे पास किया, उस 30 नंबर को नहीं रख के, उस 30 नंबर के पॉइंट पे कोई भी एग्जाम नहीं पास कर रहा है। कैसे पास कर रहा है, अपने सब्जेक्ट पे कमांड बना के। आप लोग सब्जेक्ट पे अपने कमांड बनाए। जो मैथ के बच्चे हैं मैथ के सब्जेक्ट पे कमांड बनाए, जो साइंस के बच्चे हैं साइंस के सब्जेक्ट पे कमांड बनाए, आर्ट के बच्चे आर्ट के सब्जेक्ट, क्योंकि 120 नंबर मायने रखता है। आप अपने सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करिए, जितना आप टॉपिक क्लियर करते चलना उसको टिक मारिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए। आप पहले, तीसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता तो मैंने बता दिया, तीसरा क्या है कि आप मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू साथ में लेके चलिए। मॉक टेस्ट सॉल्व करते चलिए, पीवाईक्यू देखते चलिए, पीवाईक्यू को बार बार एनालाइज करते चलिए, एनालिसिस उसका कि कैसे क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करते चलिए। अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो डेली एक मॉक टेस्ट दे दीजिए। नहीं पॉसिबल है तो 1 वीक का टारगेट रखिए कि 1 वीक में हमको 3 मॉक टेस्ट देना है। कब देना है, कैसे देना है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब तक आप लोग पूरा माइंड मैप के थ्रू नहीं पढ़ेंगे कि हाँ हमको ऐसे कवर करना है। और दूसरी चीज इसमें दोस्त, पेशेंस लाइए, पेशेंस लाइए। ऐसा नहीं कि मैं सिलेबस नहीं कवर कर पा रहा हूँ, सिलेबस नहीं कवर कर पा रही हूँ। कोई भी स्टूडेंट सिलेबस नहीं कवर कर पाएगा पूरा, और जो कवर भी कर लेता है तो उसका बस एक नाम मात्र का सिलेबस कवर रहेगा। एक तरीके से बोले तो पोथा बन के कॉपी में लिखा रहेगा, ठीक है।
हाँ, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ का, उनका मैं बात करती हूँ कि हाँ वो सिलेबस कवर कर लेंगे, लेकिन वो बहुत ही मिनिमम बच्चे हैं, क्योंकि यूपी सरकार से तो आप लोग को पता ही है सबका भरोसा उठ चुका है। आज सुन ही रहे हैं आजकल की खबरों में कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हट गया, इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने लिखा तो निजी कारणों से दिया, बाकी वो जाने, सरकार जाने। मैं उस पर बातें नहीं करूँगी, मैं टॉपिक से नहीं भटक रही हूँ, सीधा आपको यही बोलूँगी कि आपके पास 3 रास्ते हैं। एक, आप क्लासेस के साथ सेल्फ स्टडी करिए। दूसरा, आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, PYQ दीजिए, ठीक है। तीसरा, अगर आप लोग के पास ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है, बुक की बात करूँ तो आप लोग NCERT की बुक 11th 12th की, बार बार मैं बोल रही हूँ, ये जो पतली वाली NCERT है उसकी बात मैं नहीं करती हूँ। जो मार्केट में 11th 12th की अगर आप बायोलॉजी मांगेंगे, इतनी मोटी बुक आएगी NCERT की लिखी रहेगी, NCERT 11th 12th कंबाइंड रहेगी, तो वो बुक लाइए, उसको 2-3 बार आप। और एक चीज़ और, सिलेबस सामने रखिए, उसमें ये मार्क करिए बुक में कि क्या हमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ये नहीं कि बुक खरीद के लाए, इतनी मोटी बुक है, मैं देख के हबड़ा रहा हूँ, अरे मैं इतना बुक कैसे कवर कर पाऊंगा, मेरे पास तो 2 ही महीना है। नहीं, उस बुक में मार्क करिए ना, आप पहला चैप्टर खोल रहे हैं। जैसे आपको मैं अगर बायोलॉजी की एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि मैं फ्रेंड्स बायोलॉजी की टीचर हूँ, तो बायोलॉजी की एग्जाम्पल अगर पहला चैप्टर वर्गीकरण का सिद्धांत है, तो आप बुक खोलिए, वर्गीकरण का सिद्धांत उसमें खोलिए। अगर क्लासेस लिए हैं तो ठीक है, अगर क्लासेस नहीं लिए हैं तो आप सिलेबस देखिए कि सिलेबस में वर्गीकरण के सिद्धांत से कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। उस टॉपिक को पहले मार्क कर लीजिए, हाईलाइटर ले लीजिए, उस टॉपिक को मार्क कर लीजिए बुक में। अब वही टॉपिक आपको पढ़ना है, जितनी चीजें बुक में दी हुई है सब नहीं पढ़ना है। और जो क्लासेस आप लोग कर लिए हैं, वैसे मैं तो अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस देती हूँ, खैर उसका छोड़िए। बाकी और अदर जो बच्चे हैं, जैसे मैथ वगैरह के बच्चे, आर्ट वगैरह के, हिस्ट्री जियोग्राफी जो भी बच्चे हैं, उनको मैं ज़्यादातर प्रीफर कर रही हूँ कि आप बुक में टॉपिक को मार्क करके पढ़िए, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। और मैथ तो प्रैक्टिस मांगता है फ्रेंड्स। साथ में अगर आप लोग रूम वगैरह पे रहते हैं, अगर आसपास में 2-4 फ्रेंड हैं, उनके साथ डिस्कशन कीजिए। डिस्कशन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स पढ़ाई में। मैं अपना स्वयं का अनुभव शेयर कर रही हूँ कि मेरे को खुद डिस्कशन से बहुत अच्छा समझ आता है। मैं जो खुद पढ़ लेती हूँ, 2-3 राउंड पढ़ूंगी, वो चीज़ें नहीं समझ आए, अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर डिस्कशन कर लेती हूँ या फ़ोन पे जैसे भी, तो वो चीज़ें बहुत मायने रखती है। डिस्कशन कभी नहीं भूलता। आप जो फ्रेंड से बातें किए रहेंगे, हाँ इस टॉपिक के बारे में, अपने अंदर एक जुनून लाइए ना कि हमको इसको करना है। सोइए जागिए, जब भी चलना चाहिए माइंड में कि हाँ LT गेट में आज मैंने ये सिलेबस में आज ये कवर किया है, इतना मैंने पढ़ लिया है, जूलॉजी में आज ये पढ़ा, बॉटनी में ये पढ़ा है, माइंड में सो रहा हूँ फिर भी चल रहा है टॉपिक, ये होता है जुनून। तो कुछ बच्चे जो कमेंट कर रहे थे मैम बुक प्रीफर करिए, बुक कौन से पढ़ें, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी, जूलॉजी बॉटनी के लिए आप 11th 12th के NCERT लाइए, जो कि एक ही में मिक्स होती है, ठीक है, मोटी सी बुक होती है। आप सिलेबस, ये भी नहीं मैं पूरा बुक ही पढ़ लीजिए, और आपको पढ़ना है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, और PYQ तो जरूर देखिए फ्रेंड्स, 2-4 बार देखिए, उसको एनालाइज करिए, 2-4 बार PYQ एनालाइज कीजिए, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं और बोलूँगी, ये जो आपका एग्जाम है UP LT गेट का, UPPSC कंडक्ट करवाने वाला है, तो UPPSC का एक घटना चक्र आता है। अगर आप लोग जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आप बायोलॉजी का घटना चक्र ले आइए। मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैथ का घटना चक्र उठाकर घटना चक्र को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। घटना चक्र में जो क्वेश्चन दिया है UPPSC में थोड़ा सा रिपीट होता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी बहुत बार बैठ चुकी हूँ UPPSC के एग्जाम में, तो मैं खुद बता रही हूँ, अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ कि मैंने खुद घटना सारा सॉल्व किया। मैं तो PCS के एग्जाम में बैठी तो सारा अपना घटना सॉल्व करती थी। तो घटना चक्र से बहुत क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं फ्रेंड्स, उसको सॉल्व करिए। घटना चक्र मार्केट में इजिली अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ से ले आइए, घटना चक्र थोड़ा सा देखिए। बायोलॉजी के स्टूडेंट बायोलॉजी का लाइए, साइंस के हैं साइंस का लाइए, मैथ के हैं मैथ का लाइए घटना चक्र, ठीक है। और 30 नंबर के पीछे मत भागिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, टाइम बहुत कम बचा है। जो इनफ टाइम
मिल रहा है आपको तो आप 30 नंबर पे जाइए, ठीक है। और जिन बच्चों का कमांड है वो जाए 30 नंबर पे। ऐसा नहीं हमारे सब्जेक्ट पे तो कमांड ही नहीं, हम 30 नंबर के चक्कर में पड़े हैं। और 30 नंबर जिसको बेसिक से स्टार्ट करना हो तो बिल्कुल मत जाए भाई। जिसको एकदम बेस से स्टार्ट करना है 30 नंबर वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल ना जाए 30 नंबर। मैं आपको ये मूल मंत्र जरूर बता रही हूँ, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। जिसको बेसिक से स्टार्ट करना वो 30 नंबर पे ना जाए। और जो जिसको थोड़ा बहुत जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ वगैरह जिसको थोड़ा बहुत आती है, जिसको बस रिवीजन करना, हाँ वो कर सकते हैं। जो अदर भी एग्जाम में बैठते हैं तो उनको बस भाई रिवीजन की ज़रूरत होती है तो जाइए, वो आप देख लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप देखिए, लेकिन बार बार मैं ये कहूँगी अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए। आपका सब्जेक्ट पे अगर कमांड रहेगा तो कोई भी एग्ज़ाम जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। और पेशेंस के साथ पढ़िए दोस्त, टाइम बहुत कम बचा है। और मॉक टेस्ट पे ज़्यादा केयर कीजिए। अब ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट दे दिया, हाँ इतने नंबर आगे रख दिए या रख दिया, ये नहीं करना है। मॉक टेस्ट दिया तो उसको एनालाइज कीजिए कि कितना नंबर आ रहा है, कहाँ नंबर कटा। और जो मैं क्लासेस लेती हूँ, जो भी क्लासेस आप कहीं और से भी ले रहे हैं, तो आप देखिए जो मैम या सर ने जो पढ़ा दिया है वहाँ से कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं। क्या जो मैंने टॉपिक पढ़ा या मैम ने पढ़ाया या सर ने पढ़ाया, जो भी पढ़ाया, जहाँ से भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, क्या वो जो टॉपिक मैंने पढ़ा तो वहाँ से क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा है तो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं, सॉल्व कर पा रही हूँ कि नहीं। या मॉक टेस्ट में दे रही हूँ तो उसमें से वो क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर वो मैम ने पढ़ाया है, सर ने पढ़ाया है और आप नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इस कमी आप में है फ्रेंड्स, आपने ध्यान से क्लासेस नहीं पढ़ा है, ठीक है। और मैं एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस पढ़ाती हूँ। आप लोग देखते, जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जो मेरे चैनल पे स्टडी करते हैं, यूट्यूब पे मैं फ्री में क्लासेस अपलोड कराती हूँ। आप लोग देखते हैं मैं एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलती हूँ, जो आपके सिलेबस में दिया गया। क्योंकि यूपीपीएससी का सिलेबस जो होता है बहुत लेंथी होता है, ये अपना पैटर्न फॉलो ही करता रहता है हमेशा का। कोई भी एग्जाम कराएगा उतना इतना सिलेबस बच्चों पे गाज देगा, लेकिन हाँ एक चीज़ यूपीपीएससी में बहुत मायने रखती है कि जो सिलेबस देता है वहीं से एग्जाम लेता है। जो बच्चा सिलेबस अच्छे से कर लिया उसका एग्जाम 100% श्योर हूँ मैं कि निकल जाएगा। कुछ ही क्वेश्चन जो होते हैं इधर उधर से आते हैं, तो वैसे बाउंस क्वेश्चन तो सब एग्जाम में आते हैं, उसको आपको नहीं टारगेट करना है। और आप जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी सी अच्छी बात है, उनका एग्ज़ाम में भी मेरे हिसाब से जनवरी में जाए, ठीक है। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरे हिसाब से मे भी जनवरी में जाए। और साइंस वालों का, मैथ वालों का तो डेट आई गई है 6, 7 और 21 के अदर भी सब्जेक्ट की डेट आ गई है, तो उनके पास सिर्फ 2 महीना है, 2 महीने को ही टारगेट करके पढ़ाई कीजिए। बाकी और भी कोई क्यूरी होगा आपका, और भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई आपको डाउट होगा स्ट्रेटजी संबंधी या कुछ भी प्रकार की आपको गाइडेंस चाहिए होगी तो आप लोग आराम से आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सारे डाउट आप लोग का क्लियर किया जाएगा। आज वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था। कुछ बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे मैम बुक क्या है, टाइम ये सब बताइए, तो उन्हीं लोग के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।